नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम कक्षा 12 के मैथ के जो प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, 2026 में, उनका एक पेपर कोड है 324 बीबीएक्स। इसका आपको मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। पूरा बने रहिएगा अंत तक, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखेंगे इसके पेपर का कोड है 324 बीबीएक्स। इसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले का कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका मुख्य मान होगा 2π/3। इसका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी बताया। देखिए, कास इनवर्स -1/2 बराबर होगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। फार्मूला ये होता है कास इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कास इनवर्स x के, ठीक है। तो पाई को मैंने यहाँ पे उतार लिया। कास इनवर्स 1 जो 2 वैल्यू होती है वह π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है, कास में। तो इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे हम, कास इनवर्स 1/2 का जो मान होता है, किसका मान होता है कास में, π/3 का मान होता है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 3π माइनस 1π, 3π में से 1π घटाएंगे तो कितना आएगा, 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका, पहले का ख। ए बराबर दिया है आव्यूह में ए आई जे, यह यम गुणे एन क्रम का आव्यूह है। तो कह रहा है एक वर्ग आव्यूह है यदि, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वर्ग आव्यूह की क्या होता है शर्तें, यदि पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। तो यम पंक्ति है, यन क्या है, स्तंभ। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है, तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलिए अब एक का ग देखिए, अवकल समीकरण dy/dx प्लस वाई tan x बराबर sec x है का समाकलन गुणक पूछ रहा है आपसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो इसको व्यापक अवकल समीकरण से तुलना कर दीजिए। dy/dx प्लस पी वाई बराबर u से तुलना करने पर तो p का मान क्या होगा, यहाँ पे y का गुणांक tan x है, यहाँ पर y का गुणांक क्या है, p है, तो p का मान tan x के बराबर हो जाएगा। और बराबर q है और यहाँ बराबर क्या है, sec x है, तो q का मान sec x के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है, आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई के पावर पी डी एक्स, ठीक है। ई के पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू आपने यहाँ से रख दिया, पी बराबर tan x यहाँ पे रख दिया हमने, और आगे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ई के पावर tan x, तो tan x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log sec x। तो log sec x ई के पावर log हो, और log के बाद जो भी यहाँ पे टर्म दिया रहेगा उसके हम बराबर लिख देते हैं। इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, sec x के। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इसका घड़ी का, यदि प्रोबेबिलिटी ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी बी बराबर 1/3 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6 है, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का आपसे मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो मैंने देखो यहाँ पे लगा के बताया, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटा के प्रोबेबिलिटी बी होता है। इसका ये फार्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए दिया है 1/6 बटे प्रोबेबिलिटी बी का मान यहाँ से रख दीजिए 1/3, ठीक है। 1/3 इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है पहले का अंग्या क्या है, यदि x माइनस वाई बराबर पाई हो तो dy/dx का मान ज्ञात करना आपको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई बराबर क्या है, पाई, तो x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है 1 माइनस वाई का dy/dx बराबर पाई अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है, ठीक है। माइनस dy/dx इधर पक्षांतर करेंगे क्या होगा, प्लस dy/dx, क्या बचेगा 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब 2 का देखेंगे, सभी खंड कीजिए। इसका क प्रश्न दिया हुआ है आपका, कॉट tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सवाल मैंने उतार लिया यहाँ पर, ठीक है। तो कॉट ये tan इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का मान π/2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हमने इसके स्थान पर π/2 रख दिया, और काट 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक। इस तरह इस सवाल को लगाना है। दूसरे का ख देखेंगे, दूसरे का ख दिया आव्यूह 1 2 3 4, इसका आपको सखंडज ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है सखंडज ज्ञात करने का, कि इसको आपस में क्या करना है, बदल देना है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में जो होता है इसको माइनस लगा देना होता है। तो देखो मैंने इसको यही किया है, यहाँ पर ए का सखंडज एडजॉइंट ए बराबर, इसको आपस में बदल दिया गया है, 4 को 1 की जगह पर लिख दिया गया और 1 के स्थान पर 4 को लिख दिया गया, ठीक है। तो देखो 4 1 हो गया, आपस में इसको बदल दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया है, माइनस लगा दिया, यहाँ पर -3 -2, इसका सखंडज निकल जाता है, ठीक है। इस तरह इसका सखंडज निकाला गया है। अब देखिए 2 का ग कैसे सॉल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए कि, सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंस टू r एकाकी तथा आच्छादक है।
ठीक है। तो देखिए एकाएकी फलन कैसे प्रूव करेंगे। तो सवाल दिया है f(x) बराबर 2x, मैंने उतारा यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, f सच दैट r टेंड्स टू r, माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r। ठीक, इसके बाद जहाँ x है वहाँ पर x1 रखेंगे एक बार, फिर x2, तो वही रखा है f(x1) बराबर f(x2), यहाँ पर 1 रखेंगे x के स्थान पर, तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने 2x1 बराबर 2x2, x2 का मान यहाँ से निकालेंगे f(x2) का मान, तो 2x2, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x1 बराबर x2, अतः यह फलन कैसा होगा, एकाएकी होगा। ठीक है, आच्छादक निकालने के लिए देखें क्या करेंगे, माना y सडोमेन r का कोई स्वच्छ अवयव है। ठीक है, तो f x बराबर क्या होगा y, तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है 2x, तो यहाँ पे हमने रख दिया f(x) के स्थान पे 2x बराबर y, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा y/2। तो इसमें एक लाइन लिखिएगा कि इससे स्पष्ट होता है कि सडोमेन का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। ठीक है, इसका मान जो आएगा इसमें r में बिलोंग करेगा, तो कोई भी मान होगा जो r में इसमें बिलोंग करने वाला है। ठीक है, तो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः यह क्या है, आच्छादक फलन है। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 2 का घ दिया, यदि वेक्टर a बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा वेक्टर b बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। दिया है वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान निकालना, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर a का मान यहाँ से रख देंगे और डॉट करके वेक्टर b का मान हम यहाँ से रख देंगे। ठीक है, i का i में, j का j में और k का k में गुणा करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो i का i में गुणा करेंगे तो i डॉट i, j का j में करेंगे, ठीक है, प्लस है i माइनस है तो माइनस j कैप डॉट j कैप हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस k कैप डॉट k कैप हो जाएगा। तो i डॉट i का मान 1 होता है, j डॉट j का मान 1 होता है, k डॉट k का मान 1 होता है, तो इसका मान हमने लिख दिया 1, इसका मान -1, फिर ये माइनस है तो इसका मान 1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1। इस सवाल का ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 2 का अंग्या, देखते जाइए, मैंने पूरा सवाल लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोल्यूशन करके ही आपको समझा रहा हूँ। आव्यूह ए बराबर दिया है 3 7 2 5 हो, तो परिवर्त आव्यूह ए डैश ज्ञात करना है। ठीक है, इसका परिवर्त ज्ञात करना है आपको, तो ए बराबर दिया है, मैंने सवाल को लिख लिया यहाँ पर 3 7 2 5। परिवर्त कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनेंगे आप, तो जो पंक्ति में लिखा होता है उसको स्तंभ में लिख देना होता है बस। ठीक है, तो जो पहली पंक्ति है तो इसको हमने पहले स्तंभ में लिख दिया, दूसरी पंक्ति है हमने दूसरे स्तंभ में लिख दिया है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए, करा सभी खंड कीजिए। इसका क तैयार है, यदि साइन इनवर्स एक्स धन साइन इनवर्स वाई बराबर π/2 हो, तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स वाई। देखिए इसको कैसे लगाया गया है, साइन इनवर्स एक्स धन साइन इनवर्स वाई बराबर क्या दिया हुआ है, π/2। हमने साइन इनवर्स वाई को इधर पक्षांतर कर दिया है, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक, माइनस साइन इनवर्स वाई। फार्मूला होता है साइन इनवर्स वाई धन cos इनवर्स वाई बराबर π/2। इस cos इनवर्स, इस साइन इनवर्स वाई को हमने इधर पक्षांतर कर दिया है, तो cos इनवर्स वाई, ठीक, बराबर इधर आएगा तो इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, तो π/2 साइन इनवर्स वाई, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, cos इनवर्स वाई। इस प्रकार LHS RHS का क्या हो जाएगा, बराबर सिद्ध हो गया। यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, अब देखिए 3 का ख दिया, यदि आव्यूह ए बराबर 1 3 4 पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में 2 -3 5, बी बराबर दिया है, स्तंभ में लिखा है 1 3 7, दूसरे स्तंभ में 2 5 6 हो, तो आव्यूह ए बी ज्ञात कीजिए, मतलब गुणा करना आपको। देखिए कैसे गुणा किया जाएगा, तो ए बी बराबर, ए को हमने यहाँ पे उतारा, बी को यहाँ पे उतार लिया, तो इसका गुण क्या कहता है कि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार गुणन संभव होगा। देखिए इसमें कितने स्तंभ है, 1 2 3, इसमें कितने पंक्ति, 1 2 3 पंक्ति है, अतः ये गुणा संभव होगा। तो ए भी बराबर, एक का गुणा हम पंक्ति गुणा स्तंभ में करेंगे, एक का गुणा एक में, एक एक कम एक, 3 का गुणा 3 में, 3 तिहाई 9, और 4 का गुणा 7 में, 7 चौक 28। इसी तरह इसका करेंगे तीनों का, इसमें 2 एक कम 2, -3 का गुणा 3 में करेंगे तो -9, 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35। इसी तरह इन दोनों का गुणा आप इस दूसरे स्तंभ में करिए, 1 का गुणा 2 में 2, 3 का गुणा 5 में 15, 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसी तरह 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, -3 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, -15, और 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसको आप जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, 9 1 10 और 10 28 38,
ठीक है। फिर 15 2 17, 17 24 41, ठीक है। इसको घटा देंगे तो -7, 35 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 28, ये हो जाएगा आपका 30 4 34, 34 में से 15 घटा देंगे 19। ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 3 का ग देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल दिया है यदि ये फलन एफ एक्स बराबर मजरे ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 1 x बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। आपको सतत नहीं प्रूफ करना है। तो देखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान क्या दिया है 1, तो x बराबर 0 पर फलन का मान 1 है, f 0 बराबर 1, ठीक है। LHL निकालेंगे, LHL बराबर लिमिट x टेंस टू, लिमिट क्या होती है LHL ऋणात्मक होती है, तो हमने 0 में से h को क्या किया है घटाया है। अगर RHL रहता तो यहाँ पे h को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो x का मान 0 से कम होगा, तो देखो 0 से कम मान ये होगा x प्लस 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2 फलन का मान। फिर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे 0 माइनस एच, तो हमने रखा 0 माइनस एच, आगे प्लस 2 उतार लिया गया। h का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक। लेकिन देखेंगे f 0 बराबर 1 है और LHL का मान क्या आया है यहाँ पर, LHL का मान 2 आ गया। ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो LHL नॉट इक्वल टू फलन का मान, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा सतत नहीं होगा। इस तरह आपको सिद्ध करना है इस सवाल को, ठीक है। आप देखेंगे इसका 3 का घ, उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात 4 कामा -3 कामा 5 तथा 3 कामा 4 कामा 5 है, ठीक है। तो जो इसका क्या निकालना, बीच का कोण ज्ञात करना, अधिक अनुपात दिया हुआ है, तो A1 का मान 4, B1 का मान -3, C1 का मान 5। इसी तरह ये 3 4 5 दिया है, यह A2 B2 C2 दिया हुआ है, तो A2 का मान 3, B2 का मान 4 और C2 का मान हमने 5 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब फार्मूला होता है दो रेखाओं के बीच कोण का, cos थीटा बराबर मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा के अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरे कड़ी में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसका ये मेन फार्मूला हो गया। अब इसमें कैसे रखना है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस तरह रख दीजिए इसमें। तो A1 का मान देखिए यहाँ पे A1 है ना, A1 A2, तो A1 A2 4 गुणे 3 प्लस फिर क्या है B1 B2, तो B1 का मान यहाँ से रखा मैंने -3 और B2 का मान 4 हो जाएगा, प्लस C1 C2, तो यहाँ पर रखेंगे C1 का मान 5, C2 का मान 5, ठीक है। अब बटा के अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो 4 का देखो A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, यहाँ से रखेंगे A1 B1 C1, तो 4 का स्क्वायर फिर -3 का स्क्वायर और यहाँ से C1 का मान रखें 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह दूसरे में देखिए A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो ये है ना A2 B2 C2, इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए cos थीटा बराबर होगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो ये +12, ये माइनस गुणा 4 में करेंगे तो -12 और 5 गुणा 5 में 25 बटा के अंडर रूट 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 और 5 का वर्ग 25, 25 25 50। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 50, ठीक है। कड़ी 50 गुणा कड़ी 50 में करेंगे, कड़ी हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 25 बटा बटे 50 काट दीजिए, 25 से कम 25 और 25 दूना 50, तो काश थीटा बराबर क्या आएगा 1/2, और 1/2 काश में किसकी वैल्यू होती है 60 अंश की, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 अंश, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब 4 का क देखिए, दिया है समाकलन इंटीग्रेशन dx बटा के x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको ज्ञात करना है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो इसको हम i मान लेते हैं, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक है, दो को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1, ठीक है, इस दो को ही हमने 1 + 1 लिख दिया है। फिर इंटीग्रेशन 1/, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा क्या 1, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम x + 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर धन स्क्वायर, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है 1/x स्क्वायर धन स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस c, तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम, तो 1/a का मान क्या है 1, tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पे x का मान क्या है x + 1, अब बटे a का मान क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया है, अभी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x + 1
इसमें 1 से भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की है तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं कि एक परिवार में मान लेते हो दोनों बच्चे लड़के हों, पहला लड़का हो दूसरा लड़की हो। ठीक है, बी से बॉय, जी से गर्ल। फिर तीसरा मान लेते हैं, तीसरा संभावना क्या हो सकता है कि पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो। ठीक है, और चौथी संभावना क्या बन सकती है कि दोनों लड़की हो। ठीक है, तो इसका टोटल प्रतिदर्श समष्टि निकल कर आ जाएगा। तो E1 मान लेते हैं, E1 जो घटना है, माना E1 घटना जो है दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना है। ठीक, और E2 घटना क्या है, ये दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की होने की घटना है। तो E1 बराबर क्या है, जी। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, और दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी। E2 बराबर पहला दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़की हो, कम से कम एक हो, ज़्यादा ज़्यादा 2 हो सकती है लेकिन कम से कम एक हो। तो पहला लड़का दूसरा लड़की, कम से कम एक लड़की है, इसमें भी एक लड़की है। ठीक है, इसमें भी कम से कम एक लड़की है, एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन एक मिनिमम एक होना चाहिए। तो जी, तो इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या आ जाएगा, 1 2 3 संभावना है, इसमें मात्र एक संभावना है। तो E1 इंटरसेक्शन E2 देखेंगे जी, इसमें भी क्या है जी। ठीक है, तो जो दोनों में मिलता हो उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। इंटरसेक्शन इसी तरह निकाला जाता है, दोनों में जो उभयनिष्ठ हो। तो ये हो जाएगा जी। तो प्रोबेबिलिटी E2 कैसे निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी E2 बराबर देखो 1 2 3 संभावना हो गया, टोटल प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4, तो 3/4। और प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन बी का मान देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है केवल संभावना, तो आप लिखेंगे 1/, टोटल प्रतिदर्श समष्टि 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी E1/E2 बराबर होता है प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 बटा के प्रोबेबिलिटी E2। अब यहाँ पे ये मान निकाला गया इसका, देखेंगे 1/4 बटा के प्रोबेबिलिटी E2 का मान यहाँ से रख दीजिए 3/4, यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए इस सारणी को आप कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है 1x y + z, 1y z + x, 1z x + y। ठीक है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको हमने डेल्टा मान लिया, डेल्टा बराबर, ठीक है, 1 1 1 x y z, मैंने इसको यहाँ पर उतार लिया गया है। ठीक है, अब इसमें संक्रिया क्या की जा रही है कि C3 चेंज टू C3 + C2, मतलब C3 में हमने C2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 1 1 मैंने इसको उतारा, इसको भी उतार लिया हमने। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो x को इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x + y + z, y को इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y + z + x। C3 चेंज टू C3 + C2, ये संक्रिया की जा रही है इसमें। फिर z को इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, z + x + y हो जाएगा। तो देख सकते हैं x + y + z, x + y + z, x + y + z इन तीनों में है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे C3 से, इसको तीसरा स्तंभ कहते हैं। तो C3 से x + y + z उभयनिष्ठ लेने पर, तो इससे उभयनिष्ठ ले लेंगे x + y + z, तो 1 1 1 ये तो बचेगा यहाँ पर, इसको भी मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर क्या बचेगा 1, इसके भी स्थान पर क्या बचेगा 1, और इसके भी स्थान पर क्या बचेगा 1। ठीक है, तो सारणी का गुणधर्म कहता है कि यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। तो C1 व C3 क्या है, समान है, इसलिए सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो x + y + z और गुणे इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 4 का घ देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है सदिश 7i + j - 4k का सदिश 2i + j + 3k पर, ठीक है, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इसका प्रक्षेप निकालना है। तो वेक्टर ए मान लेंगे इसको, और इसको वेक्टर बी मान लिया हमने। ठीक है, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप कैसे निकालना है, तो देखो फार्मूला दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा के माडा वेक्टर बी, इसका ये फार्मूला होता है। तो वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया, और वेक्टर बी की जो वैल्यू है यहाँ से हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, जो वेक्टर बी है यहाँ से हमने इसको मान को रख दिया। अब बटे, अब इसका माड कैसे निकालते हैं, तो जो i कैप का गुणांक, j कैप का गुणांक और k कैप का गुणांक होता है, इसका वर्ग करके जोड़ देते हैं कड़ी में। तो कड़ी में i कैप का गुणांक 2 तो 2 का वर्ग, j कैप का गुणांक 6 तो 6 का वर्ग, k कैप का गुणांक 3 3 का वर्ग। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, i का i में, j का j में, k का k में, 7 का गुणा 2 में। ठीक है, i का i में करिएगा, j का j में, k का k में। तो 7 दूना के 14, एक यहाँ पे छिपा हुआ है, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे, 1 छक्का 6, और -4 गुणा 3 में करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 12, और बटा के 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग 9। ठीक है, इसको जोड़ेंगे,
14 छः कितना हो जाएगा 20। अब 20 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 8। इसको जोड़ेंगे तो कड़ी में क्या आएगा 49। 49 का वर्गमूल 7। 8/7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 5 का क देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल दिया है आर बराबर मझले ब्रैकेट में एक्स कामा वाई सच दैट, ठीक है, एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड प्लस बराबर धन पूर्णांकों का एक समुच्चय है। ठीक है, तो इसमें आपको स्वतुल्यता मतलब तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, यदि वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो, तीनों हो तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। यही आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्यता संबंध इसका प्रूव करते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो स्वतुल्यता संबंध क्या कहता है कि यदि स्वयं का स्वयं में प्रतिबिंब बने तो उसे हम क्या कहते हैं स्वतुल्य। तो आप देखेंगे इसको एक्स का एक्स है ना, तो इसको हम एक्स इसको वाई की तरह मानेंगे। इक्वेशन क्या कह रहा है देखो एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बराबर 0। जो 0 होगा वह 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। अतः यह संबंध क्या होगा स्वतुल्य संबंध होगा। स्वयं का स्वयं से जब प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्वतुल्यता संबंध। सममित संबंध क्या होता है देखेंगे एक्स कामा वाई और वाई कामा एक्स दोनों बिलोंग्स करने चाहिए। तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये इक्वेशन दिया ना देखिए एक्स माइनस वाई ये मेन है। तो एक्स माइनस वाई, ये जो एक्स माइनस वाई में से हम घटाएंगे तो वह किस में बिलोंग करेगा आर में। तो ये लिखेंगे 3 से विभाज्य है, और जो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाई माइनस एक्स, ये भी क्या होगा 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई निकाला, इसी तरह हम क्या निकालेंगे वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स भी 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। इसलिए वाई कामा एक्स भी बिलोंग क्या करेगा आर में। तो एक्स कामा बिलोंग आर में है, तो उसी तरह वाई कामा एक्स भी आर में बिलोंग होगा। तो इसलिए हम कहेंगे ये कैसा संबंध है सममित संबंध है। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है एक्स कामा वाई और वाई कामा एक्स। संक्रामक संबंध क्या होता है देखेंगे, इसमें एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स और जेड ये क्या होना चाहिए इसमें मिलना चाहिए किसमें आर में। तो देखेंगे एक्स कामा वाई है तो एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, तथा वाई जेड है तो वाई माइनस जेड 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो वाई से वाई कट जाएगा, तो एक्स माइनस जेड जो होगा वह भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अतः यह संबंध आर स्वतुल्य, सममित व संक्रामक संबंध है। और जब ये तीनों होते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए 5 का ख कैसे करेंगे। सवाल दिया है कि यदि दो संख्याएं यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए जिनका योग 60 हो तथा एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। इस सवाल को देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि जिनका योग 60 है तो एक्स प्लस वाई बराबर 60, तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो वाई को इधर पछांतर करेंगे तो 60 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो उच्चतम इसको हमने पी मान लिया, तो पी बराबर एक्स वाई क्यूब। ठीक है, पी बराबर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाला हमने क्या 60 माइनस वाई, तो हमने लिखा 60 माइनस वाई। ठीक है, आगे वाई क्यूब है, वाई क्यूब हमने लिख दिया, वाई क्यूब का गुणा 60 में कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई क्यूब का गुणा 60 में करेंगे क्या आएगा 60 वाई क्यूब। ठीक है, वाई क्यूब का गुणा वाई में करेंगे कितना आएगा वाई पे 4 घात, तो इसका अवकलन करेंगे हम वाई के सापेक्ष, तो डी पी अपान डी वाई बराबर 60। ठीक है, वाई क्यूब का अवकलन 3y स्क्वायर माइनस वाई पे 4 घात का अवकलन 4y पे 3 घात, फिर डी पी अपान डी वाई बराबर 36 18 180 वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4y क्यूब कर दिया हमने। फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए डी पी अपान डी वाई का मान क्या लिखेंगे 0, तो इसके स्थान पर हमने 0 रखा। 18y 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। ठीक है, इसको इधर पछांतर कर दीजिए, 4y क्यूब बराबर 180 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा इसका, तो एक वाई बचेगा यहाँ पर, तो 4y बराबर 180, तो y का मान क्या हो जाएगा 180/4। ठीक है, इससे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 45 बार में। तो x बराबर क्या है 60 माइनस वाई, देखिए यहाँ पर x का मान 60 माइनस वाई है, और आपने y की वैल्यू क्या निकाला है 45, तो 60 माइनस वाई, वाई के जगह पे 45 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 15। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए 5 का ग देखिए, दिया है अवकल समीकरण e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात करना आपको। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, मैंने सवाल को यहाँ पे उतार लिया इसको। ठीक, इसके बाद e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स डी वाई, इसको इधर पछांतर करेंगे, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डी वाई पान डी एक्स बराबर, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर x
माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा के इसको इधर भेजेंगे तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। तो डी वाई बराबर हो जाएगा ई के पावर, इसको मैंने उतार लिया है, ठीक है। और आगे क्या लिख दिया हमने, इस डी एक्स को इधर पक्षांतर कर दिया, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो इंटीग्रेशन 1 डी वाई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा के ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। हर को मानेंगे अंश हार जाएगा, ठीक है। अभी लिखा है माना ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बराबर टी के। ई के पावर एक्स को लिखा यहाँ पर अवकलन, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स का अवकलन माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और डी एक्स बराबर किसके, डी टी के। अगर यहाँ पर रखते हैं हम तो 1 क्या हो जाएगा टी, और ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स के स्थान में क्या लिखेंगे टी टी। तो 1/t का समाकलन लॉग टी, और टी की वैल्यू हमने यही माना रहेगा, ठीक है। तो वाई बराबर लॉग ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 का ग का ये आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 5 का घ देखिए, दिया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 5y का आलेखी विधि द्वारा न्यूनतमीकरण करना आपको, ठीक है। तो x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 3 और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 2, ठीक है। इसके बाद दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका आपको ग्राफ खींचना है। तो इसको आप उतारेंगे x प्लस 3y बराबर 3 के। तो एक बार x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3y बराबर 3, तो 3 से 3 कटेगा, क्या आ जाएगा 1। इसी तरह एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। इसका जो ग्राफ खींचा जाएगा, ठीक है, इस x का मान 0 से 3 है, देखिए यहाँ पर 3x पर, और y का मान 1 है। तो हम 3 को 1 से क्या कर देंगे, मिला देंगे, देखिए यहाँ पर। तो 3 का निशान हो जाएगा 3 का 0, 1 का हो जाएगा 0 का 1। इसी तरह x प्लस वाई बराबर 2 है, तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 2, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 2। तो 2 का मान 2 पर ग्राफ खींच देंगे, यहाँ पे 2 है, देखिए इसको 2 को मिला दीजिए यहाँ पर। तो 2 को 2 से मिला दिया, तो इसका निशान क्या होगा 2 का 0, इसका क्या हो जाएगा 0 का 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी सत्यता की जाँच कर लीजिए। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 3, यहाँ पर 0 रखेंगे तो इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा 3। तो 0 3 से तो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा दिखा रहा है, इसलिए ग्राफ क्या होगा असत्य, ठीक है। तो जो असत्य का ग्राफ कैसे खींचेंगे, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, ये वाला, ठीक, ये वाला, ठीक है, ये बाहर की तरफ से ग्राफ जाएगा, ठीक। इसी तरह 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल असत्य, ये भी ग्राफ है, देखेंगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 2 कर रहा है। तो 0 जो होगा 2 से क्या होगा, छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा दिखा रहा है, तो ये भी असत्य ग्राफ जो एक निकलेगा बाहर। तो ये दोनों ग्राफ मतलब जो छायांकित भाग होगा इसका इस कोनों पर प्राप्त होगा, 2 पर। तो इसका मान निकालेंगे, मतलब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे, इसको और इसको, ठीक है। तो आपको इसका निर्देशांक मिल जाएगा 3/2 और 1/2, ठीक है। तो इसके जो बाहर वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला मान, ये वाला मान, ठीक है, ये वाला मान, अर्थात बाहर की तरफ इसका छायांकित भाग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कोणीय बिंदु क्या होगा इसका 3 का 0, तो ये हो जाएगा 9। इसका मान यहाँ पर रखेंगे 3/2 1/2, तो z में रखेंगे तो यह मान आ जाएगा 7, और 0 का 2 जो होगा ये मान रखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। अर्थात z बराबर 7 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।